क्या आप जानते हैं मौत के डर के बाद सबसे बड़ा डर किस चीज़ का होता है? पब्लिक स्पीकिंग। क्या आप जानते हैं एक इंसान शेर के पिंजरे में रहने को तैयार है, सांप के साथ सोने को भी तैयार है, जंग में बिना हथियार के लड़ाई पे जाने को भी तैयार है, लेकिन वो स्टेज पे जाके कम्युनिकेट करने को तैयार नहीं है क्योंकि उसके अंदर में है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। क्या आपको पता है हाईएस्ट पेइंग जॉब इन द वर्ल्ड कौन सा है? अगेन, पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेटिंग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। हम इतना क्यों डरते हैं लोगों के सामने बात करने में, या हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स इतना वीक क्यों होता है जब हम किसी के सामने खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं या अपने बारे में कुछ बताते हैं? इन चीज़ों पे आज हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जिस स्टूडेंट ने इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है उसका नाम है आदित्य गेडाम। सो आदित्य, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो थैंक यू सो मच। आपने कमेंट करके पिछले वीडियो में पूछा कि आप क्या सीखना चाहते हैं, तो आपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कहा। इस वीडियो को डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए अगर अच्छा लगे तो। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए। सो नंबर वन थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज़ कि आपको आपके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स कोई हेल्प नहीं कर सकता इम्प्रूव करने के लिए। आपके और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के बीच में सिर्फ एक इंसान खड़ा है और वो है आप। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट नो मैटर वेदर आप किसी क्लास में ज्वाइन करें, किसी कम्युनिकेशन स्किल्स या स्पोकन इंग्लिश की क्लास में ज्वाइन करें, एक चीज़ आपको पहले समझनी है कि आप और आपके अंग्रेज़ी के बीच में, आपके लैंग्वेज के बीच में सिर्फ एक चीज़ का सबसे बड़ा हर्डल है और वो है आप। सो आपको क्या करना है? आपको अपने आप से मिलना है, अपने आप से दोस्ती करनी है कि सबसे पहले मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मुझे मेरे अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स कोई इम्प्रूव करके नहीं देने वाला। फिर आप कोई भी क्लासेस लगाइए, इट्स अप टू यू। फिर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका प्रॉब्लम लैंग्वेज का है या आपका प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस का है। कई बार स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए आते हैं और हमने उनका असेसमेंट किया। असेसमेंट में ये पता लगता है कि बच्चे लैंग्वेज जानते ज़रूर हैं, उनका लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग अगर आप चेक करेंगे तो उनका लैंग्वेज में मतलब दे नो द लैंग्वेज, दे कैन रीड द लैंग्वेज, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। प्रॉब्लम आ रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस वीक है। टूटा फूटा अंग्रेजी भी बोल सकते हैं लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इतना वीक है, उसके वजह से वो बोल नहीं पाते। तो अंग्रेजी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करने के पहले या कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के पहले आपको आपके कॉन्फिडेंस पे काम करना है। अब कॉन्फिडेंस पे कैसे काम करेंगे? तीन चीज़ें हैं जिसके वजह से हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा वीक रहता है या लो रहता है, इसलिए हम सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाते जब भी हमें ज़रूरत होती है। नंबर वन रीज़न है जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस वीक है, वो है डाउट एंड फियर। नंबर वन, आप कंटिन्यूसली डाउट एंड फियर में रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हिलते रहेगा, वो वीक रहेगा, या आप कभी कॉन्फिडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। डाउट किस चीज़ का? कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, क्या मैं लोगों के सामने गलत बोलूँगा तो लोग हंसेंगे क्या, तो उस चीज़ का डर भी बैठा रहता है। फियर का फुल फॉर्म है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग इन रियल। एक्चुअली आप दो ही फियर लेके पैदा हुए थे, एक फियर ऑफ फॉलिंग एंड एक फियर ऑफ साउंड। आज आपको गिरने का डर नहीं है, ना आपको ज़्यादा आवाज़ से डर लगता है। डीजे के सामने आप जाके खड़े होकर बोल सकते हो कि इसका आवाज़ कम है, दैट्स योर एबिलिटी नाउ। तो ये दोनों तो डर नहीं है, लेकिन बाकी सारे तो लर्नड बिहेवियर्स है ना, कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे ये भी हम सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, राइट। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली है। तो जब तक के डाउट एंड फियर रहेगा आपके अंदर में, आप कभी कॉन्फिडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे कम्युनिकेट करने के लिए। नंबर टू है फीलिंग्स ऑफ गिल्ट। इसको भी आपको रिमूव करना है। फीलिंग्स ऑफ गिल्ट कहाँ से आती है? जब आप कोई गलत काम करते हो या आप झूठ बोलते हो या आपने वो काम किया जो अगेंस्ट द लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, या ऐसी चीज़ आपने करी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के या हमारे सेल्फ लॉस के या एक कॉलेज और संस्था के लॉज के अगेंस्ट में हो, या घर के आपके रूल्स होते हैं, राइट। तो अगर आपने उसके अगेंस्ट में कोई काम करा तो आपको हमेशा फीलिंग्स ऑफ गिल्ट रहेगी, तो वो करना बंद करिए, वरना आपका कॉन्फिडेंस कभी प्रोड्यूस नहीं होगा। एंड नंबर थ्री है फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियॉरिटी।
मैं आपसे आज शर्त लगा सकता हूँ, अपने जैसा एक लेके आइए। आई कैन गिव यू माई ATM कार्ड एंड आई गिव यू द पासवर्ड। शर्त यह है कि अपने जैसा एक ढूंढ के लेके आइए। 200 मिलियन स्पर्म सर्वाइव करने के बाद व्हेन गॉड सेड यस टू यू, तभी आप इस दुनिया में आए हैं। सो इट्स नॉट अ जोक। और एंड गॉड नेवर क्रिएट्स अ वेस्ट। भगवान ऊपर वाला वेस्ट चीज़ें नहीं बनाता। यू आर सुपीरियर इन ऑल द वे। अपना सिग्नेचर चेक करिए। अगर आपका नाम अजय है, इस दुनिया में लाखों करोड़ों अजय होंगे, सबके सिग्नेचर्स अलग है। आप अटेंडेंस मारते होंगे, आपके क्लास में भी अजय होंगे। अटेंडेंस में चेक करिए कि सब अजय के सिग्नेचर्स काफ़ी डिफरेंट हैं। इज़ अ प्रूफ दैट यू आर डिफरेंट, यू आर नन ऑफ अ काइंड, यू आर द वन एंड देयर इज नन। सो अपने आप को हर बार सुपीरियर समझिए, सबसे अलग समझिए। जब तक आप ये 3 चीज़ें रिमूव नहीं करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कभी प्रोड्यूस नहीं होगा। सो ये 3 कचरा है बोलूँगा मैं, इस तीनों कचरे को आपको हटा देना है, तब आप एक ऐसे पर्सनालिटी इवॉल्व होंगे जो हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी कहलाएगा। उसके बाद आपको आपके LSRW प्रोसेस पे काम करना है। आपने मदर टंग कैसे सीखी? ट्यूशन क्लास लगा के? आपके पेरेंट्स ने आपको कहीं एडमिशन करवाया था जब आप पैदा हुए थे कि इसको हिंदी सिखा दीजिए, या इसको मराठी सिखा दीजिए, या इसको तमिल या तेलुगु सिखा दीजिए? नहीं ना। आपने जब आप छोटे थे तो आपने सुना। यू वेर केपेबल ऑफ लिसनिंग, बिकॉज आपके पास बोलने का ऑप्शन भी नहीं था। और आपकी सुनने की क्षमता आप जब मम्मी के कोख में रहते हो तब से रहती है। ऑल इज वेल याद है आपको? जब वो 3 इडियट्स में बच्चा किक मारता है, तो आपकी जो लिसनिंग स्किल्स है या लिसनिंग कैपेबिलिटी है, वो जब आप माँ के कोख में होते हो, रफली अराउंड 5-6 मंथ्स में, जब आपकी मम्मी प्रेग्नेंट रहती है, जब आप कोख में रहते हो, तो तब से वो लिसनिंग स्किल्स चालू हो जाती है। सो यू स्टार्टेड लिसनिंग फर्स्ट, देन यू स्टार्टेड स्पीकिंग। ऑलराइट, तो आपको आपके लिसनिंग स्किल्स पे सबसे पहले काम करना पड़ेगा। आपने ऑल ओवर इंडिया एक चीज़ की बोर्ड ज़रूर देखी होगी कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ी सिखाते हैं, हमारे यहाँ 10-15 दिन में आपको इतना कैपेबल बना देंगे कि आप अंग्रेज़ी फटाफट बोल सकते हो, अंग्रेज़ी ऐसे बोलिए जैसे हिंदी। तो ऐसे बहुत सारे बोर्ड्स देखे होंगे, लेकिन पूरे इंडिया में एक बोर्ड नहीं है जो आपको बता दे कि लिसनिंग सीखो, स्पीकिंग आ जाएगा। प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग स्टार्ट्स विद द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। इसलिए 2 कान दिए हैं, 1 मुंह दिया है, क्योंकि आपको 2 बार सुनना है और 1 बार बोलना है। सो आपको लिसनिंग सीखना है एम्पैथेटिक लिसनिंग, मतलब लिसन इन अ वे दैट अदर्स लव टू स्पीक टू यू एंड स्पीक इन अ वे दैट अदर्स लव टू लिसन टू यू। तो आपको सबसे पहले आपकी लिसनिंग स्किल्स पे काम करना है एम्पैथेटिक तरीके से, मतलब सामने वाला क्या बोल रहा है उसको 100% अटेंशन से सुनो। और लिसनिंग में क्या सुनना है? गाने, मूवीज़ नहीं, आपको अच्छे मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल ऑडियो सुनना पड़ेगा। अच्छी मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल इंग्लिश मूवीज़ देखना पड़ेगा। इससे आपका लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव होगा। अभी क्या है ना, आपके ब्रेन में वो वर्ड्स, वो सेंटेंसेस अभी तक एंटर नहीं हुए हैं। ऑलराइट, सो अगर है भी तो उसका पूरा मतलब एक ऐसा गठरी बना हुआ है, वो अरेंज नहीं है माइंड के अंदर में, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, आपके मेमोरीज के अंदर में। सो आपको रीबिल्ड करना है, आपको लिसनिंग स्किल्स शुरू करके। फिर आप बड़े हुए तो आपको स्कूल में भेजा, जहाँ पे आपको A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल, D फॉर 2 एप्पल, E फॉर 1 एप्पल, F फॉर फालतू एप्पल, ये सब सिखाया गया। राइट, मजाक कर रहा हूँ। आपको A से लेके Z तक के अल्फ़ाबेट्स एज एन इमेज सिखाया गया। ये A है, ये B है, ये C है, ऐसा Z तक के आपको सिखाया गया। तो आपने A से Z तक के अल्फ़ाबेट्स सीखा, है ना, देख के। ऑलराइट, टीचर बोलते था A बोलो A, तो आप बोलते थे A। टीचर बोलता था B बोलो B, फिर आप बोला B। फिर आपको टीचर ने कहा A फॉर एप्पल, आपने बोला A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग एंड सो ऑन। अल्फ़ाबेट्स अरेंज करने के बाद आपको बोलना सिखाया गया। A and D and, PAPA पापा, MOTHER मदर, TEACHER टीचर, और उसके मायने बताए गए आपको। सो आपको भी स्पीकिंग ऐसे करना है,
लिसनिंग के बाद में कि यू हैव टू लिसन एंड देन स्पीक, ऑलराइट, वट एवर यू हैव लिसन यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इज, एंड देन आपको रीडिंग, ओके। रीडिंग में आपको मोटिवेशनल बुक्स, इंस्पिरेशनल बुक्स आपको शुरू करना पड़ेगा, मैगजीन्स आपको करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको शुरू करना पड़ेगा, एंड देन द लास्ट वन इज़ राइटिंग। आपको आपके राइटिंग स्किल्स पे काम करना है। कहते हैं कि हमारे पास में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। पता है राइटिंग से क्या होगा, आप लिखोगे ना तो आपका ग्रामर ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा, या आप टाइप भी कर सकते हो लैपटॉप पे या कंप्यूटर्स पे, तो यू विल गेट टू नो कि आपका ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे आ रहा है। एक और चीज़ मैं बोलता चलूँ कि हमारा जो कैपेसिटी है सेल्फ टॉक का वो है 400 वर्ड्स पर मिनट। हम जो आपस में अपने आप से बात करते हैं वो है 400 वर्ड्स पर मिनट, और हमारी कैपेसिटी है दूसरों से बात करने की वो है 200 वर्ड्स पर मिनट। तो आपका जो सेल्फ टॉक है वो भी आपकी लिसनिंग से शुरू होगा, ऑलराइट। तो लिसनिंग आपका अच्छा रहेगा तो आपका जो सेल्फ टॉक है वो भी बहुत अच्छा होते जाएगा। मतलब यू आर स्पीकिंग 400 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टू योर सेल्फ, ऑलराइट, एंड आउट ऑफ 400 यू हैव अ कैपेसिटी टू स्पीक 200 वर्ड्स पर मिनट टू अदर्स। आप 200 शब्द दूसरों को बात कर रहे हैं, तो आपको आपका जो ऑडियो है जो आप लिसन करोगे या वीडियो है जो आप लिसन करोगे वो बहुत सिलेक्टिव रखिए। इसमें गार्बेज या जार्गन्स या ऐसे वर्ड्स नहीं जाने देना है ब्रेन में जो आपके कम्युनिकेशंस को हैम्पर करे। सो आपने एल सीखा लिसनिंग, आपने स्पीकिंग सीखा, फिर आपने रीडिंग एंड देन राइटिंग। ये LSRW प्रोसेस आप फॉलो करिए और आप देखेंगे कि आपके अंदर में इंग्लिश का जो क्वालिटी है, सब्सटेंस है, वो बनना शुरू हो गया है। एक और चीज़ बिफोर आई क्लोज द वीडियो, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना शुरू चाहता हूँ, वो है ये कि आप को जो वर्ड्स है वो बहुत क्वालिटी वाले इम्प्रूव करना है। लेट्स से आप ATM में जाते हो, ATM की मशीन में अलग अलग प्रकार के नोट होते हैं, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़, और अभी 2000 का बैन हो गया, नहीं तो 2000 भी निकलता था। सबसे अच्छा क्वालिटी का नोट कौन सा है या वैल्यू वाला नोट कौन सा है? 500 का। सबसे लो 100 का। वैसे ही जब आप आपके ब्रेन में वर्ड्स फीड करोगे, आपके ब्रेन के अंदर में अच्छे वर्ड्स की वोकैबुलरी डेवलप करोगे, तो अच्छे वर्ड्स सेंटेंस के फॉर्म में बाहर निकलेंगे, अंदर ही नहीं है। जैसे ATM में पैसा ही नहीं है, आपके बैंक में पैसा ही नहीं है तो पैसा बाहर नहीं आने वाला। वैसे ही आपके अंदर में वर्ड्स नहीं हैं अच्छे तो वर्ड्स बाहर नहीं आएंगे क्योंकि अंदर नहीं है। सो उसको कहते हैं वोकैबुलरी बिल्डिंग या वर्ड बैंक। सो अच्छे क्वालिटी के वर्ड्स का बैंक अपने अंदर में डेवलप करके रखिए, वो आपको आएगा रीडिंग से, ऑलराइट। सो वर्ड बैंक डेवलप करिए आप, सेंटेंसेस बेस्ड ऑन गुड वर्ड्स ही निकलेंगे आपके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड थिंग दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर लैंग्वेज। आप ये मान के चलिए कि आप पहली बार में गलत बोलेंगे, लेकिन कलेक्शन ऑफ मिस्टेक्स विल लीड यू टू अ गुड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट टाइम यू विल मेक मिस्टेक, एक्सेप्ट करके चलिए। कहते हैं कि शुरुआत बुरी तरीके से ही क्यों ना हो, आपका एंड अच्छा होगा। एंड इफ इट इज़ नॉट गुड, इट्स नॉट द एंड, द पिक्चर अभी बाकी है, ऑलराइट। तो आप शुरू करिए, अपने फ्रेंड्स में कम्युनिकेट करना शुरू करिए, अपने घर में अंग्रेज़ी कम्युनिकेट करना शुरू करिए। मैं जब छोटा था तो मेरे पास में एक डॉग था एलेक्स नाम का, तो मैं उसके साथ इंग्लिश में बात करता था। इससे ये हुआ कि मेरा अंग्रेज़ी इंप्रूव हुआ और एलेक्स को आज तक कुछ पता नहीं लगा कि मैंने उससे क्या बात की है। सो इफ़ यू हैव अ पेट डॉग और अ पैरेट और एनी पैट एट होम, स्टार्ट टॉकिंग टू दैट पैट इन इंग्लिश। आपको लगेगा कि वो पैट को तो कुछ पता लगा ही नहीं, लेकिन आपका अंग्रेज़ी इंप्रूव हो गया। सो डू दिस। सो 3 थिंग्स, 1 इज़ यू हैव टू वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस, ओके, और सेकेंड आपको LSRW प्रोसेस पे काम करना है, और तीसरा प्रैक्टिस करिए। और सेल्फ टॉक पे ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जो 400 वर्ड्स पर मिनट बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छे होना चाहिए।
एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे लगती है कि आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपके इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन पे निर्भर करता है। तो अच्छी बातें अगर आप खुद से करोगे ना, तो अच्छी बातें दूसरों से भी करना शुरू करोगे। इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, मतलब आपके साथ संबंध अच्छा है तो दूसरों के साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा। सो इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखिए कि व्हाट यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ मैटर्स, बिकॉज इट विल हेल्प यू टॉक टू अदर पीपल। सो इफ़ यू नीड एनी फर्दर हेल्प प्लीज़ गेट इन टच विथ मी। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको और क्या सीखना है। इसको और कुछ एलेबोरेटिव तरीके से आप चाहते हैं तो डेफिनेटली वी विल अपलोड द वीडियो। एंड अगेन थैंक यू आदित्य गेडांग फॉर योर रिक्वेस्ट, उसके वजह से आज हम वीडियो बना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।